हमारे भारत देश का आज स्वतंत्रता दिवस है और सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो मेरा भी हर्षोल्लास के साथ मनाना स्वाभाविक है। मैं भी खुश हूँ कि हमारा भारत देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस सभी में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। तो स्वाभाविक है, हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। परंतु इसी बीच मैंने एक आर्टिकल देखा, क्लिप देखी, जिसमें जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस दिन का जो पहला समाचार पत्र था उसमें लिखा था कि आज भारत देश आज़ाद हो चुका है, पूर्णतया स्वतंत्र हो चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत आकर्षित कर रहा था वो समाचार पत्र। मैं भी बहुत खुश थी। तभी मैं काफ़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बारे में पढ़ रही थी, समझ रही थी, देख रही थी। काफ़ी हृदय से मैं उनसे जुड़ी हुई थी। उनमें सबसे कम उम्र का जो स्वतंत्रता सेनानी था, बिस्मिल्लाह खां, वो सिर्फ 18 वर्ष के थे और उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। और उनकी माँ को ज़्यादा दुख तो सभी माँ को होता है, लेकिन देश के लिए कुर्बान हुआ तो उन्होंने ज़्यादा अपना दुख व्यक्त नहीं किया। लेकिन जब मैंने ये भी आर्टिकल पढ़ा कि उनके पिता एक कृषक थे, लेकिन सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वो खेती का ही काम करते करते उनकी मृत्यु हुई, माँ की और पिता की। मतलब कहने का सारांश ये है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जब देश का बेटा इतना कुर्बान हुआ तो भारत सरकार जब भी स्वतंत्र हुआ तो उनका फ़र्ज़ बनता था, कर्तव्य था कि वो उस बच्चे के परिवार के लिए करें। लेकिन मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसमें था कि भारत सरकार से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। ये सुन के मन काफ़ी द्रवित हुआ, काफ़ी दुखी हुआ कि कम से कम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी सोचें। अगर कोई भी सैनिक देश में शहीद होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी जान चली जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो थोड़े दिन तो सभी उनको सुनते हैं, मीडिया दिखाती है। बाद में उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं करता, पता नहीं उन्हें चीज़ें मिलती है नहीं मिलती है। तो कम से कम हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार से अनुरोध करें कि उन सैनिक परिवारों के लिए भारत सरकार ज़रूर